जिला वलसाड़ का रहने वाला हूँ। प्रांत गुजरात में जो वलसाड़ जिला है वहीं का रहने वाला हूँ। अरे भैया, और हमारा नाम पवन कुमार है। भैया भैया पवन, मैं वही आपका छोटा भाई राजू हूँ भैया, राजू? जिसे आपने अपने ही हाथों से मार के निकाला था। हाँ भैया। मेरा राजू अभी इस दुनिया में नहीं होगा। अरे जिस हालत में उसे मैं घर से निकाला था वो मेरा राजू अब जिंदा नहीं होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। बाद मुद्दत से भैया मेरे मिल गए, ये तो मेरा राजू है। आज के एक बार गले से लगा लीजिए। भावना मेहदी हसन ने ये कहानी रची, आज गुलशन मेरा भैया फिर खिल गया। मुन्ना, राजू, मेरे भाई, भैया, राजू, मेरे मुन्ना, हम तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, लेकिन मुन्ना मुझे माफ कर दे। मुन्ना माफ कर दे। आज उसकी सजा मुझे मिल गई। मुन्ना देख, तेरे भाई की आंखों की रोशनी छीन ली गई। आज तेरा भाई दरबदर की ठोकरें खा रहा है। मुन्ना ठोकरें खा रहा है। लेकिन मेरे भाई, जब तू घर से बाहर चला आया तू कहाँ रह रहा था मेरे मुन्ना? मेरा चंदू कहाँ है? तू कैसे अपनी जिंदगी पार कर रहा है? भैया आप जानना चाहते हो कि मैं कहाँ रह रहा हूँ? भैया, आप जब मुझे घर से निकाल दिए, आप दोनों भाई भीख मांगते मांगते इसी मुंबई शहर में आ गए भैया। अब मुंबई शहर में आने के बाद दरवाजे दरवाजे पे जाकर भिक्षा मांग रहे थे। उसी भिक्षा मांगते मांगते मैं एक दरवाजे पे गया, अपनी दुखड़ा को सुनाया। मेरी दुखड़ा सुनकर मुझे एक माँ ने अपने आंचल तले छिपा ली भैया। आज मुझे एक माँ मिल गई है मेरे भाई। माँ मिल गई है? हाँ भैया। धन्य हो मेरे भाई। उस परमात्मा की असीम महिमा है जो तुझे माँ मिल गई। फिर क्या मिलना चाहोगे भैया? आओ, मैं तुझे अपनी उस माँ से मिलाता हूँ जो मुझे जन्म तो नहीं दी है, लेकिन अपने ममता के छाव तले बहुत प्रेम से पाल रही है भैया। माँ? बेटा राजू, ये कौन है? ये कैसा इंसान है? अरे माँ, ये कोई गैर इंसान नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया पवन है माँ। क्या बेटा राजू, तुम 3 भाई हो। जी हाँ माँ। ये तुम्हारा बड़ा भाई पवन है, लेकिन इसकी आंखों में रोशनी नहीं है। ठीक है। अरे माँ, बहुत जिंदगी के सताए हुए मोड़ पर आज अपने बीबी के सताए हुए आज इस मोड़ पर मेरे भाई मिले हैं। अब इन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है माँ। ठीक है बेटा। राजू, तू चिंता मत कर। आज से मेरे 3 लाल हैं। ये बड़ा बेटा है, बेटा पवन। हाँ माँ, तुम धन्य हो माँ। तुम्हारे भाइयों को इतना ख्याल किया, उन्हें अपने
प्यार की छाव में रखा माँ, धन्य हो माँ। लेकिन राजू, आप सब तो मिल गए, हमारा छोटा नन्हा चंदू कहाँ है? भैया, मैं उसे अपने भाई चंदू को ढूंढने तो निकला था भैया, लेकिन अचानक इस मंदिर पर आप मिल गए भैया। चलो भैया, चलकर मैं अपने चंदू को ढूंढता हूँ। राजू बेटा, राजू मेरी बात सुनो, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। तुम्हारा बड़ा भाई पवन मिल गया है, लेकिन ये दोनों आंखों का अंधा है। चलो इसे पहले अस्पताल में ले चलो, मैं अपनी दोनों आंखें इसे नेत्रदान करूंगी। ठीक है माँ, ताकि इसकी आंखों में रोशनी आ जाए और तुम दोनों तीनों भाई मेरी सेवा करना बेटा। ठीक है माँ, चल मैं मेरे साथ चलो, और इस वक्त चंदू को ढूंढना है। भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो ऐसे ही चंदू मिल जाएगा। अरे माया ठगिनिया तू हमारी बहिनिया, अरे बोलियो कोयलिया के बोल बहिनी, कर लायो मेरे ये तेरा के बोल। माया ठगिनिया तू हमारी बहिनिया, माया ठगिनिया तू हमारी बहिनिया, बोल कोयलिया के बोल, अरे भगवान तुहार बलिहारी, सहेला करी गए अपार दुख भारी। अरे भगवान जी तुहार महिमा भारी, सहेला गरीबवन अपार दुख भारी। अरे भगवान तुहार बलिहारी, सहेला करी गए अपार दुख भारी। तुहार महिमा भारी, सहेला गरीबवन अपार दुख भारी। हे भैया मेरे तने सोचा विचारा, तुम्हारे गरीबवन के गरीब सहारा। भैया ए माया ठगिनिया तू हमारी बहिनिया, माया तू हमारी बहिनिया, माया ठगिनिया तू हमारी बहिनिया। ए बोलू कोयलिया के बोल, करुणा मेरा ये कहे। क्या बताऊं बाबूजी, मैं ये हरामी मुझको होटल पे भेज दिया था। मैं वहाँ से 12 बजे रात में वहाँ से निकल आया और फिर बम्बे शहर में आ गया, और मुझको बाबूजी 4 दिन खाना खाए हो गया बाबूजी, और मुझको भूख प्यास से चला नहीं जा रहा है बाबूजी, और मुझको चक्कर आ रहा है। भैया, राजू भैया, राजू भैया।
चंदू जैसा लग रहा है माँ। अगर तू कहे तो मैं पता लगाऊं। पता लगाओ बेटा, उसे उठाओ और पूछो कौन है। भैया, चंदू, भैया, चंदू, भैया। भैया, ये बताओ माँ कहाँ है भैया? अरे चंदू, तू मिल गया है। माँ मेरे पास है चंदू। कहाँ है माँ भैया? अरे माँ, माँ, चंदू मेरे मुन्ने, बेटा चंदू, हाँ माँ। तू खाना नहीं खाया होगा। नहीं माँ, 4 दिन से मैं खाना नहीं खाऊं माँ। बेटा चंदू, हाँ माँ। तुझे हम और तुम्हारा भाई राजू ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। बेटा तू कहाँ रहा? चंदू बता दे। माँ, मैं और मेरे भाई राजू जब तुम भेजी थी बाजार में, मैं क्या बताऊँ माँ, डॉक्टर को ढूंढ कर निकाल पड़ गया माँ। और मुझको दवा सुना कर माँ डाकू उठा ले गए और मुझको एक होटल पे बेच दिया माँ। तू चिंता मत कर मेरे लाल, अब तो तू अपनी माँ के पास आ गया है और अपने भाई राजू के पास आ गया है। ठीक है माँ। तू चिंता मत कर, चलो चलो मेरे साथ। और तुम्हारा जो बड़ा भाई है, हाँ माँ। उसे हम दोनों, राजू तुम्हारा भाई, हम अस्पताल में उसे करके आए भैया। अच्छा भैया मिल गए? भैया तुम्हारे पवन मिल गए हैं। चलो ठीक है माँ, चलो। आज बहुत एकदम कैसन भई हो, बम्बई पानी सूट नाई करत का। अरे बम्बई सब जात है मोटात है तो एकदम गाली जात। काहे बहुत घबराने है? क्या बताओ गुलाब चंद? है अभी तक मेरा दोस्त गजराज सिंह नहीं आया। वो गजराज तोहार दोस्त है? हाँ ओ, दोस्त है तोहारो? हाँ, हमारा आशिक नहीं जान सकता का? आशिक? हाँ आशिक जाने थे। हाँ, आवत हो गाँव है कतम जानता यह कहो ठीका रखावत। और सोना मेरी जान, ये देखो पूरे 5 लाख रुपया लाया हूँ। अरे थोड़ा सब्र करो, सब्र करो। अरे रुको जरा, इसे देखो, ये है पैसा की लोभी। इसे सिर्फ दौलत चाहिए, दौलत। अरे चितकबरिया साले, क्या खोज रहा है उसमें रे? इसे पकड़। शेर सिंहवा, अरे जब अपने दोनों देवर की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, तो मेरा तेरा क्या होगी? ए साले, काट के फेंक दूंगा गीदड़ की औलाद। सोना, तुझे दौलत चाहिए ना? बहुत दौलत चाहिए ना? ऐस करना है ना? अरे रुक, रखे अरे कुतिया सोना, हराम खोर, अब न शकल है इसकी।
इसकी शक्ल देख, अब तू मेरे लायक नहीं है, क्योंकि हमारा नाम ठाकुर गजराज सिंह है। जो काम करता हूँ मैं स्वर में करता हूँ। अभी तो है ला ना रे गंधा था। अरे अब कहीं और खोंथा बसा लेंगे। ऐसा है ना। हाँ अब एक मार्ग भगाई दी है। हाँ मार्ग भगाए के बाद एक निवेदन है। क्या बे? अब एक जब भगाई दी है, हाँ हाँ हमार विचार रहा कह तू हम ही गरा खिले। तुझे मैं क्या करूंगा बे साले? ए सोना, तू तो रंडी है रे। अरे क्या मजाक की बात दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो मारते मारते तेरी चमड़िया खींच लूंगा हरामजादी। अरे जब तू अपने पति की नहीं हुई, अपने दोनों देवर की नहीं हुई, तो मेरा क्या होगी? आपके लिए मैं भी अपने पूरे परिवार को छोड़ दी, क्या इसी दिन के लिए? हाँ, जो चीज मुझे शुरुआत से नहीं मिलती, तो लास्ट में क्या करूंगा उसे। तेरे लिए वो किसान ही ठीक था। अरे हम ठहरे जमींदार, कभी इधर तो कभी उधर। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी। हराम कौन तुझे? जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन सहारा देगा? मैं जा रही हूँ पवारा थाना, वहीं केस करूंगी। पवारा थाना जाएगी? हाँ। थाने पर जाएगी? और क्या? पवारा थाना मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर। थाना? अरे जिसके जेब में पैसा है, कानून अपने जेब में है, समझा कि नहीं? हराम खोर, चली जा चुपचाप। या भगवान, ये मैंने क्या कर डाला भगवान? मैंने अपने परिवार को कर डाला। अब मैं कहाँ जाऊं मेरे मालिक? दर बदर की ठोकर खाओगी, कौन मुझे सहारा देगा मालिक? चल रही हूँ, आगे दरिया है, उसी दरिया में कूद कर जा। अरे जल्दी मर जा मनहूस शकल। नहीं रहोगी इस दुनिया भाग यहाँ में, से। देखोगी इस दुनिया। भाग। कुतिया को देखा, अब जाए मेरे खिलाफ थाना पे जा रही थी। एक चीज है, हाँ अगर वो मर जाए नदी में, हाँ मारे हुए है, हाँ हाँ मारूंगा बे। ओकर छुए हुए है, हाँ और तोहार डीएनए होए, हाँ, हो को होए। हाँ। अगर मर गया तो 302 की मुर्गी हो जा। मुर्गी लेकर आया है सर सिंहवा, क्योंकि हमारा नाम ठाकुर गजराज सिंह है। जो हमसे ऊंची शब्द में बात करता है ना, उसकी जुबान खींच लेता हूँ। अरे ये क्या चीज है रे? अरे दौलत है तो सारी दुनिया अपने कदमों में झुका सकता हूँ। अगला कदम कहाँ है? अरे तू देखते जा, अभी तो मुंबई है, फिर इसके बाद दिल्ली, ऐसे लूटते रहूंगा बे, क्योंकि हमारा नाम ठाकुर गजराज सिंह है। एक चीज बा, क्या बे? तुम्हारे दामाद को दाद देनी पड़- बेग उठा बोले। ऐसा है, अबे इतना अत्याचार जिन करा, क्यों बे? नाहिद ना, कौन क्या कर लेगा मेरा? जब भगवान रूठी हाँ तोहर कोड़ हो जाए, कोड़ होए, इतना भयंकर कोड़ होए, हाँ माछी छोपी रही है, हाँ कुल कट के लगभग गिरे, हाँ कीड़ा पड़ी है, हाँ। कीड़ा यहाँ वाले ना पड़े हैं, तब कहाँ वाले पड़ी ही? चाइना कीड़ा पड़े, प्लास्टिक वाला। मैं चल रहा हूँ, कहीं तपासूंगा कोई अच्छी चीज को, तब। अरे यार अभी मेरी उम्र ही क्या है यार? अरे उम्र भले 55 का है, मगर दिल तो ससुरी बचपन का ही है ना। मैं चलता हूँ। छोटो सारे खाता है।
के गिरहरा लेके कटोरा ताके जब से चढ़ा भगोना, जब से चढ़ा भगोना प्राइमरी स्कूल में गई पढ़ाई चूल्हा में ना। बेटा राजू, क्या बात है माँ? पहले पवन की आंख की पट्टी खोलो और पवन से पूछो कि सब कुछ देख रहा है या नहीं। ठीक है माँ। माँ, तुमने तो जन्म नहीं दिया, आज हमारी आंखें देखकर तू महान बन गई माँ, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहूंगा माँ। माँ, माँ, माँ। धन्य हो माँ, पवन कुमार, आज तूने हमें अपनी आंखों की रोशनी देकर मुझे दुनिया दिखा दी माँ। मैं कभी भी स्वप्न में नहीं देखा कि मैं कभी देख सकूंगा माँ। बेटा धन्य हो पवन, माँ। बेटा पवन, मैं तीनों मुन्ना को पाकर के धन्य हो गई। तीनों? क्या चंदू मिल गया? कहाँ है मेरा छोटा मुन्ना चंदू? चंदू है मैं उससे मिलना चाहता हूँ माँ। हे राजू, चंदू, बड़े भैया, चंदू, भैया चंदू। आज हमारे परिवार को हमसे मिलाकर माँ मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। माँ तुम धन्य हो, मैं तुम्हारा ऋण कैसे अदा करूंगा माँ, लेकिन मैं ऊपर वाले की कसम खा के कह रहा हूँ माँ, जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी माँ, हमेशा मैं तुम्हारी सेवा करता रहूंगा माँ, तुम्हें मैं ख्याल करता रहूंगा माँ। तीनों भाई खुश रहो। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन बेटा एक बात बाकी है। क्या बात है माँ? चलो, इस वक्त मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। जो गजराज है, गजराज सिंह, वो मेरा पति है। क्या कहा माँ? वो अत्याचारी है, पापी है। बेटा आयासबाज है। तुम दोनों मुन्ना तीनों मिलकर के मेरा बदला जरूर चुकाना मुन्ना। ठीक है माँ। और उस हरामखोर को इस दुनिया से मिटा करके मैं तुम तीनों भाइयों को पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बना दूंगी। अरे माँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला, हम तीनों भाइयों को इससे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होगी। रही बात तुम्हारे अपमान की, तो मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ माँ कि मैं तुम्हारे अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा उस गजराज सिंह से। चल माँ, चल मेरे साथ। चलो। स्वामी जी, स्वामी जी। सोना तुम? हाँ स्वामी जी। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। नहीं स्वामी जी, मैं ऐसा तुम्हारी मत कहो। शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जो औरत अपने परिवार को, अपने मासूम देवर को, अपने पति को सताया हो, ऐसी औरत को
हमारे सामने, हमारे नजरों के सामने रहना उचित नहीं है। चली जाओ हमारे नजरों से। स्वामी जी मुझे माफ कर दो स्वामी जी। स्वामी जी मैं हवस के चक्कर में पड़कर मैं लालच में आकर अपना पूरा परिवार बिगाड़ दिया मालिक। क्या लेने आई हो? अब तो सारा परिवार, सारी जमीन जायदाद तेरे नाम, सारा रुपया तेरे नाम। अब क्या लेने आई हो हमारे पास? नहीं स्वामी जी, ये सारी प्रॉपर्टी गजराज सिंह अपने नाम लिखवा लिया स्वामी जी, और मुझे धक्का मार के घर से भगा दिया स्वामी जी। भैया सुन रहा है? सुन रहा हूँ भैया, लेकिन भैया आज भाभी जो कह रही है, आज भाभी के बातों में सच्चाई है भैया, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप हो सके तो हम भाइयों को अपने बेटे के रूप में देखकर और बेटे की ममता समझकर भाभी को माफ करके गले से लगा लीजिए भैया। मुन्ना कैसी बात कर रहा है तू? अरे जो चंडालिन हमें शादी से ही धोखा देती चली आई, उसे तू कह रहा है माफ कर दे। अरे यही औरत तुझ पर लांछन लगाकर तुझे घर से भगा दिया और आज तू उस पर रहम कर रहा है। क्यों मुन्ना? अरे माँ देख रही हो, आज पवन भैया भी नहीं मान रहे हैं। कैसी बात है बेटा, कैसी बात तुम लोग कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे माँ आज जिसके वजह से मैं तुम्हारे पास आया, आज वही भाभी यहाँ पर रोते बिलखते आई है, और वो भी हवस की शिकार होकर। लेकिन आज जो भाभी कह रही है माँ, उसकी बातों में सच्चाई है, इसलिए कह रहा हूँ कि भैया भाभी को अपना लो। लेकिन अपना नहीं रहे माँ, तुम ही समझाओ माँ। बेटा पवन, बेटा पवन, पवन मेरी बात सुनो। बेटा पवन मेरी बात सुनो। क्या बात है माँ? अगर दिन का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते बेटा। कैसी बात कर रही हो माँ? औरत की दर्द औरत ही जानती है। तू मेरी बात मानकर बहू को अपने गले से लगा लो बेटा, मेरी बात मान लो। माँ, जिस चांडालनी को हम पूरा कसम खाए थे कि मैं माफ नहीं करूंगा, आज माँ तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आज तेरी बातों को मैं नहीं टालूंगा माँ। तुम हमारा परिवार मिलाने चली हो माँ, तो आज हमारा परिवार मिल गया है माँ। लेकिन तेरे हर दर्द को हम सह लेंगे माँ। तेरी दुनिया को जो उजाड़ा है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे माँ। बेटा पवन कुमार, मेरी बात मान करके बहू को अपना लो, और मेरे आंख नहीं है, चारों मिलकर मेरी सेवा करो मुन्ना। लेकिन ये बताओ सोना, हाँ स्वामी जी। तू यहाँ कैसे आई और किसके कहने पर आई हो? क्या बताओ, एक गजराज सिंह रामखोर हमको अपने साथ लिवाया आया, और सारी जगह जमीन, ये सारी प्रॉपर्टी हमसे अपने नाम लिखवा कर और मुझे धक्के मार के घर से भगा दिया। तब से मैं दर बदर की ठोकर खा रही हूँ स्वामी जी। यानी तू पैसा खर्च नहीं की थी, सारा पैसा बचा के रखी थी? हाँ स्वामी जी। अपने घर के और जो रियासत के कागजात, उसको क्या किया? वो गजराज सिंह के पास है स्वामी जी। यानी तू संभाल के रखी थी और उसके बहकावे में आकर के तू हमारे साथ दगा की थी। आज वही इंसान
तेरे साथ गद्दारी किया है, लेकिन वो गजराज सिंह है कहाँ? स्वामी जी इस समय बम्बई में हो जा रहा है। क्या? हाँ स्वामी जी। मुन्ना, राजू, इससे पहले कि वो कहीं चला जाए, उसे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक हमें और तुम्हें ढूंढना है। वो कहीं निकल गया तो बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है भैया। कहीं वो गजराज सिंह वो अपनी इस माँ का पति तो नहीं है? भैया चलो इस समय पहले उस हरामजादे का पता लगाया जाए, कहीं वो निकल ना जाए, उसके बाद सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। भैया चलो भैया, चलो भैया यहाँ से चला जाए। बेटा संतोष, बाबू साहब अब यहाँ पर हुकूमत हमारी चलेगी। और ये तब यहाँ पर गुंडई हमरा चले। बाबू साहब खेल में मजा अब आएगा। है संतोष, बाबू साहब एक काम कर। 100 काम बतावा बाबू साहब। अरे 100 नहीं साले, एक ही काम। एक काम, एक काम झटके में थोड़ा बतावा। चेयर का व्यवस्था कर। सरकार सही कहते हैं संतोष, इनकर काम करा, इनकर दाग लेके बैठा है जाई वाला। हाँ ए बेटा संतोष, बाबू साहब सबसे पहले बैठने का व्यवस्था। बाबू साहब, बाबू साहब गर्मी के महीने में आपको नाश्ते में गरम मिलाएं या ठंडे में? अबे गरम किसे चाहिए? ठंडा चीज लाइए, ठंडा। ओहो, जिस दिन घर पर मेहमान आते हैं उस दिन भगवान खुश होते हैं। बाबू साहब तो ठंडे में आपको कोको कोला लाएं? अरे कोई अच्छा ब्रांड लाओ। कहने का मतलब आप ये कोको कोला नहीं नहीं पीते। ठीक है बे। अबे अबे चढ़ जाएगी तुझे रे। बाबू साहब हाँ। आपके लिए स्प्राइट लाएं? अरे नहीं बे, स्प्राइट भी नहीं जमता है, कोई ऊंचा ब्रांड ला। आपको कोको कोला भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आपको स्प्राइट भी नहीं चाहिए? अरे नहीं चाहिए। तो बाबू साहब आपके लिए लीची लाएं? अरे नहीं, वो तो छोटे छोटे बच्चे पीते हैं बे। ओहो, लीची भी नहीं पिएंगे? तो कहने का मतलब बाबू साहब आपके लिए संतरे के स्वाद में मेरा अंडा पीजिए। मेरा अंडा। ए मेरा अंडा क्या है बे? हाँ? बाबू साहब मैं तो पीता हूँ, सर उठा के पीता हूँ। अबे साले, उसे लिमका कह सकता है। ओहो, हाँ? अभी ध्यान में आया बाबू तो साहब। कहते मेरा ही अंडा पिएगा। हट, हट, हट। एक काम कर, मेरे अंडा बोल सकता है। बिरंडा बिरंडा बाबू साहब मैं पीता हूँ, सर उठा के पीता हूँ। हाँ, एक काम करता, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। ला मेरा अरे बस खबरदार, अपनी कदम ना बढ़ा रे। बस खबरदार, अपनी अरे कदम ना बढ़ा, इसका अंजाम तू बुरा पाएगा। मारे हंटर से चमड़ी, अरे उड़ाऊ तेरी सर लुढ़कता जमी पर नजर आए।
संतोष, ये कहाँ से भूकंप आया गया बे? बाबू साहब हमें जान पड़त भाई, अब तू ना बच पा। अशुभ बातें करना चाहिए, शुभ बातें करना, अशुभ बातें मत कर। बाबू साहब सबसे पहली बात बा, हमें जनात बा कि अब तू ना मचबा, मरे के पहले पहले अब हमार तो हूँ न बचबे, एक साथे तो हूँ जाब। बाबू साहब मरे के पहले पहले हमार 2 महीना का पगार दे दे। अबे दिमाग तेरा, यहाँ जान खतरे में, इस साले को पकड़ की सूझी है। अरे तोहरे संगे हम का नाई की हम, अगर हमारी आज पगार ना मिली तोहरे मुड़े के बार एक घरे तक ना पहुंचे। अबे साले, तुझे सोचना चाहिए ना, यहाँ जान की बात है, जान बची तो लाखों मिलेगा ना। अरे बाबू साहब तू कह रहा है संतोष कुमार अगर माल मिले तो उनमें तो 5% दे, अभी 100% ना मिले चाहत बा तब तो हमार मूड खराब ही होए। बहुत जल्दी पैसा की व्यवस्था करा। अबे हे इधर आ, इधर आ। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कलावती तो नहीं है। अरे बाबू कलावतिया ही है, वही है। अरे इसकी शकल में अरे अब मैं किधर जाऊंगे? अरे बाबू साहब अब के हर जाबा तू, बाबू साहब अब जौने की आई है वही चला जा। अरे कलौतिया तो अबे जिंदा है। हरामखोर, अगर नाम शुद्ध से नहीं लिया साले काट डालू। राजू, हमें ये नहीं पता चल रहा है माँ का नाम ये हरामखोर कैसे जानता है? माँ, भैया क्या बात है बेटा? क्या कौन इसको है? समझ सकती हो ये कौन है? अरे यही गजराज है मेरा पति। लेकिन कैसे तुम कह सकती हो? अरे मैं आवाज से पहचान रहा हूँ बेटा। आवाज से पहचान रही हो? क्या यही गजराज सिंह है? यही है, मुझे बहुत तड़पाया है, मेरी शादी इसी से हुई थी। हरामखोर,